आपको एक बार फिर लिए चलते हैं इतिहास के पन्नों के बीच, जहां आज भी मौजूद है शाहबानो केस। काजल लगी बड़ी बड़ी आंखें, सिर पर पल्ला और दिल के अंदर नाइंसाफी से लड़ने का जज्बा, यही थी पहचान उस शाहबानो की जिसने आज से 44 साल पहले रूढ़िवादी सोच के खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटाया था। इंदौर के जिस जूना रिसाला में शाहबानो रहा करती थी, वो आज काफी कुछ बदल गया है, लेकिन शाहबानो की यादें इस इलाके के साथ आज भी जुड़ी हुई हैं। इस वक्त आप तस्वीर में जो देख रहे हैं, ये नए आकार के यानी नए स्वरूप का जो मकान आप देख रहे हैं, यहाँ पहले सालों साल पहले कभी शाहबानो रहा करती थी। उनके शौहर ने उन्हें तलाक दे दिया और तलाक के आगे यानी तलाक के विरोध में वो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। शाहबानो और मोहम्मद अहमद खान का निकाह साल 1932 में हुआ था। शाहबानो के शादी से 5 बच्चे भी हुए, लेकिन शाहबानो से निकाह के 14 साल बाद मोहम्मद अहमद खान ने दूसरा निकाह किया और फिर साल 1978 में शाहबानो को तलाक दे दिया। जिस वक्त शाहबानो को तलाक दिया गया, उनकी उम्र 62 साल की हो चुकी थी। 62 साल की उम्र में शाहबानो क्या ही काम करती, कैसे गुजारा करती, लिहाजा शाहबानो ने कानून का दरवाजा खटखटाया और फिर शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जिसके मैदान में एक तरफ थी शाहबानो और दूसरी तरफ थे मुस्लिम कौम के कथित ठेकेदार। अर्ली 80s में की बात करें तो उस टाइम हमारे यहाँ कोई विमेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई ऐसी एनजीओ नहीं थी जो जुट के लग के महिलाओं की मदद करे। तो उस टाइम बहुत सारी महिला ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया। माहौल ऐसा था कि महिलाओं के लिए कहीं भी राहत नहीं थी। तो उस माहौल में थ्रू एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस के तहत ही उनके शाहबानो की मुलाकात हमारे पेरेंट्स के साथ हुई और उस टाइम वो मिले और ये डिसाइड किया गया कि कोर्ट में केस डाला जाए। लोअर कोर्ट्स में शाहबानो की मेंटेनेंस की मांग को स्वीकार किया गया तो उनके पति मोहम्मद अहमद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और यहां से कानूनी लड़ाई का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसे पूरी दुनिया ने देखा। मोहम्मद अहमद की दलील थी कि इस्लामिक नियमों के मुताबिक तलाक के बाद स्त्री शौहर की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन शाहबानो के डिफेंस ने दलील दी सेक्शन 125 के तहत तलाकशुदा महिला को पति से गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। मोहम्मद अहमद के पक्ष ने कहा कि इस्लामिक नियमों के मुताबिक तलाक के बाद इद्दत यानी 90 दिनों तक का ही खर्चा दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सेक्शन 125 के तहत शाहबानो मेंटेनेंस की हकदार है। निर्णय आने के बाद तो बहुत ही ज्यादा माहौल गर्म था और आप जैसे जानते ही हैं कि इसको पार्लियामेंट में ले जाया गया और पार्लियामेंट में उठाया गया, फिर पार्लियामेंट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया, उसको रिवर्स किया। तो वो माहौल ज़रूर अलग था, पर ये लेके चलिए कि आज की महिला चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, किसी भी रिलीजन की हो, वो इस कानून का यूज़ कर सकती है। इस कानून के तहत उनको रिलीफ मिल रहा है कोर्ट में। अगर उस वक्त देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका होता तो शाहबानो का केस इतना आगे नहीं बढ़ता, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की गैर मौजूदगी में इस्लामिक पर्सनल लॉ को दलील बना दिया गया। बस यहीं से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही लड़ाई सड़कों तक उतर आई। उस वक्त के कुछ मुस्लिम संगठन मुस्लिम पर्सनल लॉ की दुहाई देकर इस फैसले के विरोध में उतर आए। इस फैसले को एक महिला का हक न मानकर मुस्लिम समुदाय के बीच उनके पर्सनल लॉ पर आघात करार दिया गया। शाहबानो को जानने वाले लोग आज भी उस दौर को याद कर भावुक हो जाते हैं, क्योंकि एक महिला और उसके बच्चों को इंसाफ मिलना दूभर हो चला था। तो पहले तो सब साथ में रहते थे, उसके बाद में फिर वो बच्चे बड़े हुए, उन्होंने एक नया मकान अलग एक नंबर गली में दे दिया था उनको, और वो वहाँ सब अपने बच्चों को लेकर रहती थी। जब मजहब की दलीलें आने लगी तो सियासत भी होनी थी और हुई भी। साल 1984 में राजीव गांधी की सरकार भारी बहुमत के साथ चुनकर आई और वोट बैंक की राजनीति ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट से संसद की तरफ मोड़ दिया। राजीव गांधी सरकार ने 1986 में एक एक्ट पास किया, नाम दिया गया मुस्लिम विमेन एक्ट 1986। इस एक्ट के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला को इस्लामिक रिवायतों के मुताबिक यानी सिर्फ इद्दत के 90 दिनों तक ही गुजारा भत्ता मिलना था। Any such law cannot be concerned with the way you solemnize your marriage, your customs, your rituals, your practices. They are not targeted by the law. What the law seeks to achieve, uniformity of justice. If there is a dispute, they go to the courts. Then court cannot take a view that you are Hindu, therefore
This is how you will be dealt with. You are a Muslim, you will be treated differently. You are a Christian, you will be treated differently. You are Buddhist, you are treated differently. कि अगर उस जमाने में यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो इस्लामिक रवायतों की दलील देकर शाहबानों को उसके हक से महरूम नहीं किया जाता। आज वक्त बदल चुका है। उस जमाने की कांग्रेस सरकार ने एक महिला के हक में आए फैसले को रोकने के लिए रातों रात नया कानून बना दिया था, जिसे आज भी कुछ हलकों में मुस्लिम तुष्टीकरण कहा जाता है। तो दूसरी तरफ आज की बीजेपी सरकार है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का एजेंडा पूरा करने के लिए दम भर चुकी है। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? टीम न्यूज़ नेशन।